तो भैया मुबारक हो लड़की हुई है। अरे 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 अरे, लड़की हुई है। एक बार और ट्राई करूंगा। अगली बार जरूर लड़का होगा। अरे 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 अरे, मुबारक हो लड़की हुई है। एक बार और ट्राई करूंगा। क्या पता लड़का हो जाए। ऐसा करते करते हम लोग क्या करते हैं भाई, जनसंख्या को कुछ इस कदर बढ़ा देते हैं कि हमारे भारत देश को और या फिर हमारे जो हमारा जिस भी देश में हम रहते हैं उस देश को हम लोग बहुत प्रकार की समस्याओं से रूबरू करा देते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इसी एक समस्या को जिसका नाम है जनसंख्या, और जनसंख्या के परिवर्तन को लेकर कुछ जो हमारे समाज शास्त्री हैं उनके द्वारा दिए गए जो नियम है, सिद्धांत है, उनको देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम लोग देखने वाले हैं जनसंख्या परिवर्तन को लेकर माल्थस जी का क्या सिद्धांत था। तो हम लोग देखते हैं कि सन 1798 में एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है माल्थस। ऊपर लिखो दिया है मैंने, ठीक है। तो माल्थस नाम रहता है और ये एक किताब अपनी पब्लिश करता है। उसकी किताब में ये होता है कि मतलब वो बताता है कि जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से घटती है, बढ़ती है, इसके नियंत्रण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इस सब चीजों के बारे में। तो भैया चलो लिखना शुरू करते हैं। 1798, थॉमस माल्टन, थॉमस माल्टस, माल्टस, माल्थस मतलब ये अपनी बुक लिखते हैं, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन। और ये बताते हैं सिद्धांत जो कि निम्न है। ये बताते हैं कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ज्यामितीय रूप से बढ़ने का मतलब कि 2, 4, 8, 16, दो दूनी 4, 8 2 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 120, ऐसे करके होता है ना, 120 जो भी होता है उसके बाद मतलब कि कुछ इस तरीके से। एक बच्चा है, वो दो बच्चे पैदा किया, फिर उन्होंने दो बच्चे पैदा किए, एक था, दो हुआ, चार हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया। एक था, दो हुआ, चार हुआ, आठ हुआ, फिर 16 होंगे। और ऐसे बढ़ते 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 हम लोग देखेंगे जनसंख्या बढ़े जाएगी। और ये जनसंख्या बढ़ रही है ना, जनसंख्या के बढ़ने का ये जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ना। जनसंख्या बढ़ रही है। अब ये छोटुआ जो है, इसको भी चाहिए खाना, इसको भी खाना चाहिए, इसको भी खाना चाहिए, इसको भी खाना चाहिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको खाना चाहिए। सबके पास बाइक भी रहेगा तो सब बाइक क्यों चलाएंगे, तो इसको भी तेल चाहिए, इसको भी तेल, इसको भी तेल, इसको भी तेल, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। आज से बहुत साल पहले क्या था, केवल इसको खाना चाहिए था, इसको तेल चाहिए था अपने गाड़ी में भरवा के अपना करने के लिए। मगर हम देखते हैं कि आने वाले कुछ साल तक होते होते इतने सारे लोग इसने पैदा कर दिए। उस समय तक ये मर गया था, परंतु एक समय पर देखा जाए तो लगभग ये सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक समय पर केवल एक मौजूद था। इसके एक निर्णय लेने से इतना बड़ा चेन चल के आ गया। अब इतना सारा तेल पृथ्वी में से खोन खोन के निकाला जाएगा और तेल एक गाड़ी में भरा जाएगा, तो क्या होगा, तेल में एथेनॉल मेथेनॉल कुल मिला के डाल के भेजेंगे। एक समय आएगा तेल खत्म हो जाएगा, गाड़िया नहीं चलेगा। फिर एक समय आएगा कि इसके लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे कि जॉब, नौकरी, जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जितनी भी नौकरी की पदे हैं वो एकदम भर जाएंगी, है ना। आईएएस के लिए 900 लोग चाहिए, 900 पूरी सीटें भर गई। अब बाकी बच्चे क्या करेंगे, भाड़ में जाए। तो वो सब जाके जो है आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं।
सोशल मीडिया पे हमारी तरह वीडियो बनाते हैं, है ना? ये तो उर्फी जावेद बन जाते हैं। संसाधन अंकगणितीय दर से बढ़ते हैं। इसका मतलब कि तेल जो है वो तो आज इतना सा है जमीन में, दबे 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 जीवाश्मों से। हो सकता है कि 1 साल के अंतर्गत कुछ ml तेल बढ़ जाए, परंतु निकाल तो रहे हैं बहुत ज्यादा ना। तो तेल पहले इतना था, मान लो उसके बाद इतना हो जाएगा, अगर ना निकाले तो की बात कर रहा हूँ। तो मतलब कि इसको इन्होंने कहा है कि संसाधन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं। संसाधन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इंसान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि दिक्कत होगा, और क्या, है ना? अब बहुत ज्यादा आदमी रहेगा, वो बहुत ज्यादा गाड़ी चलाएगा, तो उसके गाड़ी से बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा। बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, वो आसमान में जाएगा, वातावरण में फैलेगा। जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं हमारे गाड़ियों से, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब ऊष्मा को संयोजित करेंगी, गर्मी बढ़ाएंगी। गर्मी बढ़ाएंगी तो ऊपर जो हमारा हिमालय है उसका बर्फ पिघलेगा, बर्फ वहां से घड़घड़ा के मार बर्फ पिघलेगा, तो गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, बाढ़ आ जाएगा कहीं कहीं पर। तो कहीं कहीं पर तो हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि बढ़ने के कारण, जैसे मान लो ये ऐसे है, ऐसे, तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसे ऐसे पूरा टुकड़ा टूट के गिर जाता है। ये पूरा टुकड़ा है टूट के गिर जाएगा, ऐसे मान लो, चलो ऐसे मान लो। तो ये इतना बड़ा टुकड़ा गिर के टूट जाएगा, ऐसे मान लो, गिर के टूट गया। और जैसे ही इसमें आया, यहाँ पर पूरा पानी भरा था, तो जैसे ही ये इसमें आया, घपाक से पानी मन फेंकेगा, और इतना पूरा जो एरिया रहेगा बाहर, पूरा बाढ़ आ जाएगा वहां पे। तो इससे हुआ क्या कि इस आदमी ने बच्चा पैदा किया, इसके कारण यहाँ पे बाढ़ आ गया, है ना? इसलिए बच्चे पैदा कम करो, और क्या, है ना? मतलब समझो बात को, मेरी फीलिंग समझो जनाब। मैं घड़ी लगा लेता हूँ आज। चलो भैया, तो कहानी कुछ इस प्रकार से। अब कहानी जब आगे बढ़ रही है तो हम लोग यही देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण दिक्कत ही हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कहानी को। इसके कारण भोजन की कमी और गरीबी पैदा होगी। अब इतने सारे लोग हैं तो कौन कौन उसको खाना खिलाए, है ना? तो ये 3 तो इन्होंने सिद्धांत दिए। उसके बाद इन्होंने नियंत्रण के तरीके भी बताए। एक तो था प्रिवेंटिव चेक्स, और है पॉजिटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं निवारक नियंत्रक। निवारक नियंत्रक, और पॉजिटिव वाले को तो सकारात्मक नियंत्रक कह दोगे। नियंत्रक, सकारात्मक नियंत्रक। निवारक नियंत्रक में क्या होता है कि जैसे हम लोग जैसे परिवार निवारक गोलियां नहीं खाते हैं, नियोजन गोलियां। उससे क्या होता है कि परिवार में हम लोग का संख्या कम हो जाता है, कि बच्चा अच्छा पैदा नहीं हो पाता है। तो हम लोग अगर अपने तरफ से, अपनी इच्छा से अगर हम लोग क्या करें कि ये जो जनसंख्या है इसको रोकने का प्रयत्न करें, मैं ये कह लूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो संभावना है कि जो इतनी बड़ी पीढ़ी निकल कर आई है, ये पीढ़ी नहीं निकलेगी। अगर मैं ये कह दूं कि मैं शादी नहीं करूंगा और मैं औरों को भी शादी करने से रोकूंगा, तो अगर मान लो मैं 2 3 लोग को भी रोक लेता हूँ, तो ऐसे ऐसे 2 3 रुक गए, मान लो 2 लोग को मैंने रोक दिया, तो यहाँ पर 8 गो, इधर का 8, इधर का 8, है ना? तो मैंने लगभग 8 के 8, 8 2 16, 8 3 24 लोग को रोक दिया। तो 24 जनसंख्या बच गई। ऐसे ही करते करते अगर तुम आगे बढ़ते रहो, तो कंपाउंडिंग होते होते कहानी आगे बढ़ेगी और बहुत फायदा होगा। खैर, यही है हमारा निवारक नियंत्रक। निवारक नियंत्रण में हम लोग यही देखते हैं भैया कि देर से विवाह कर लो, नैतिक संयम, है ना? कि मान लो जैसे शादी मान लो जल्दी कर भी लिए हो, तो बहुत खचाखच नहीं कि एकदम उत्तेजना में आ जाए, सामान वामान यूज ना करें, मैन फोर्स वगैरह।
तो उससे भी खचाखच बच्चे पैदा होने लगते हैं। एक बार बच्चा पैदा हो जाता है तो जो खुशी होता है ना, उसको वैसे एक बार लड़की पैदा हो गई तो मैं बता शुरुआत में ही, लड़की पैदा हो गई तो ये कहानी है कि अरे अरे लड़का पैदा करना चाहिए। लड़का पैदा हुआ तो बड़ा जो है एकदम ढोल नगाड़ा ये सब हुआ। खर्चा ना कोई नहीं देखेगा, खर्चा कोई नहीं देखता है। लड़का पैदा हुआ, अब ये लड़का बड़ा हो के लाठी की संख्या बढ़ेगी, तो बुढ़ापे की लाठी की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं और फिर वो बच्चे आगे चलकर उनकी लाठी तो छीनते ही हैं, उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, विवाह ही मत करो ससुर का नाती जो है। हालांकि ब्रह्मचर्य का अर्थ अलग है, अभी के लिए हम लोग ये लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ विवाह न करने से है, तो विवाह नहीं करोगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। देर से विवाह करोगे, मान लो तुम 20 के विवाह किए, 22 में कोई बच्चा पैदा कर दिए, और तुम जो है कि 30 में विवाह किए, अब 50 तक का तुम्हारा साइकिले रहेगा, है ना, बच्चा पैदा करने के लिए। तो तुम कम बच्चे पैदा करोगे, संभावना पूरी है इसमें। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, समझदार है हो तुम लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया निवारक। अब हम लोग अपने तरफ से अपने इच्छा से जनसंख्या का निवारण करें, उसके पहले प्रकृति ही मान लो जनसंख्या का निवारण कर। जनसंख्या मान लो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अतः से भूकंप आ गए, सब मर गए, खत्म कहानी। महामारी आ गई, सब मर गए, खत्म कहानी। तो घचाघच बहुत जल्दी जो है जनसंख्या में कमी आती है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं पॉजिटिव चेक्स, यानी कि प्रकृति द्वारा जो चेक्स मारे चेक दिए जा रहे हैं। भूखमरी इसका उदाहरण है, आपदा, महामारी, युद्ध, युद्ध भी उदाहरण है। जनसंख्या बढ़ी, ये रहा हमारे पास यूएसए, ये रहा रसिया, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। अब यहाँ के लोगों को ज़्यादा तेल चाहिए, यहाँ पर तेल ज़्यादा है, मान लो यहाँ पर तेल कम है, तो ई इस पे अटैक करेगा, कहेगा कि तुम हमको तेल दो, तुम्हारा पूरा भूमि हमको चाहिए। तो भूमि को लेकर युद्ध करने लगेंगे संसाधनों के कारण। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ने के कारण युद्ध होने लगता है, और ये सकारात्मक हम लोग ले रहे हैं, प्राकृतिक रूप से इसको ले रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने के कारण युद्ध हो रहा है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग देखने वाले हैं सन 1929 के थॉम्पसन थॉम्प थॉम्प थॉम्प्ट कैसे लिखाएगा यार, थॉम्पसन नाम है इनका, है ना, थॉम्पट थॉम्पसन थॉम्पसन, चलो ठीक है, ये सही है। थॉम्पसन, बात तरीका, खैर ये सब कहानी है। तो थॉम्सन जी आते हैं और ये क्या करते हैं भाई, तो थॉम्सन जी जो क्या करते हैं, वो 5 चरण बताते हैं। वो 5 चरण इस प्रकार से बताते हैं कि वो एक जगह पे गए, वहाँ पर देखा कि वहाँ की जो सिस्टम है जनसंख्या को लेकर वो कैसा है। उन्होंने देखा वहाँ पर कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर भी रहे हैं। तो मरने को हम लोग कह देते हैं नेगेटिव, ऐसे समझने के लिए ऊपर से। अब पैदा भी हो रहे हैं, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। वो एक जगह पर और गए, उन्होंने देखा वहाँ पर बच्चे मर भी कम रहे हैं, परंतु बच्चे पैदा खतरनाक हो रहे हैं। वो कहीं-कहीं पर गए, उन्होंने देखा वहाँ पर बच्चे मर भी कम रहे हैं और बच्चे पैदा भी नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चरणों को उन्होंने एक ग्राफ पे एकत्रित किया और उन्होंने कहा कि जहाँ पर पोषण कम रहा और भुखमरी ज़्यादा रही, वहाँ पर हमने देखा कि बाल जन्म दर उन्होंने अधिक रखा, क्योंकि लोग बहुत जल्दी मर जा रहे हैं। अब इ 2 ठो को पैदा किया, ई मर गया, तो ये तो पूरा चैनल खत्म हो गया, है ना? तो ये ज़्यादा पैदा कर रहा था उस समय पर, है ना? क्योंकि बच्चे जल्दी मर जा रहे थे। अभी मर नहीं रहे हैं, अभी हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बाल जन्म दर यहाँ पर क्या था? हाई था। यानी कि हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव था, तो +5 कह लो, ठीक है? मृत्यु दर क्या था? ये भी हाई था। मर भी खचाखच रहे हैं क्योंकि पोषण ही नहीं मिल रहा है। तो -5 इसको कह लो। -5 +5 खत्म, मतलब स्थिर। अब +5 -5 हटा दो, क्या दिक्कत? चलो भाई,
अब हम देखें कि पोषण कम था, भुखमरी ज़्यादा थी। धीरे-धीरे हमने देखा कि पोषण में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो पोषण बढ़ोतरी मिली, भुखमरी कम हुआ तो मृत्यु दर अपने आप क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। मगर लोगों को पता ही नहीं है कि पोषण सबको मिल रहा है, भुखमरी कम हो रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा देश बदल रहा है और वो घचाघच पैदा किए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं मर गया तो घचाघच पैदा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा पैदा किए जा रहे हैं। मान लो यहाँ पर घाटा हो रहा है यानी कि लो जा रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पर हाई जा रहा है तो +5। मृत्यु दर मतलब लोग मर रहे हैं बहुत कम, मतलब कि मान लो -2 या फिर -1 ले लो, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बढ़ेगी। और यहाँ पर ये जो बढ़ने की सिस्टम है ना, इसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। तो -1 को ले लो चलो भाई। अच्छा, अगर मान लो सब कुछ सही हो गया, पोषण सही हो गया, भुखमरी कम हो गई, अब उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। तो शिक्षा पे ध्यान दिया तो यहाँ पर जो लोग थे उनको शिक्षा मिली, तो इन्होंने अपना जो है वो इसको जो है कमी लाया अपनी जन्म दर में। बच्चे पैदा कमरा कम किया और मृत्यु दर तो कम थी ही, है ना? क्या हुआ? मृत्यु दर कम थी ही और बाल दर भी कम। तो हमको देखने को क्या मिला कि जो जनसंख्या है यहाँ पर कम हो रहा है। मान लो जैसे -5 हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब मान लो सॉरी यहाँ पर भी कम हो रहा है, तो मान लो -2 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या जो है उसमें भी कमी देखने को आएगी, कमी देखने को मिलेगी, परंतु छोटी कमी। ये कमी क्या होगी? ये कमी अत्यंत छोटी होगी। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा, सही परिवार नियोजन सब कुछ सब एकदम बढ़िया है। तो एकदम बढ़िया समाज के लिए एकदम बढ़िया काम ये होता है कि वहाँ पर मृत्यु दर जो है वो कम होती है, या फिर कह लो कि लो होती है, बहुत कम होती है मृत्यु, है ना? मतलब 1 साल में 1000 में से मान लो बहुत कम लोग मरते हैं, तो यहाँ पर ये एकदम लो हो जाती है और मृत्यु दर लो हो जाती है। और अगर बाल दर भी मतलब बच्चे पैदा करने की दर भी जो है वो भी लो हो जाए, ये कम है। कम मतलब कि छोटी कमी है, बहुत ही छोटी कमी है। ये कम लो मतलब बहुत छोटी कमी। तो बहुत कम दर से बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये स्थिर होता है और यही होती है विकसित राष्ट्र की, विकसित समाज की परिभाषा। अंत में हम लोग देखते हैं कि बाल जन्म दर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, वेरी लो हो जाता है। तो यहाँ पर ये लो ले लो, ठीक है? ये लो ले लो, तो यहाँ पर कहानी बिगड़ जाती है ना? घटना शुरू हो जाता है और इसको कहते हैं जनसांख्यिकीय शीत। चलो भैया, यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट को थोड़ा सा बताया गया है, इसको भी एक नज़र देख ही लो। यहाँ पर क्या कहा गया है? ठंडा लग रहा है यार, अरे दादा। तो गाइस यार, यहाँ पर ये कहा गया है चलो भाई ठीक है, ठाक तो लग रहा हूँ। जनसंख्या विस्फोट। जब किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक होती है, जब किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है, बढ़ता है, और इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। मृत्यु दर कम होती है, मृत्यु दर कम होती है तो बढ़ता है जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? हम लोग देख रहे हैं अपना ग्राफ। यहाँ पर जनसंख्या है, यहाँ पर सन दिया हुआ है, सन 1951, 61, 71, 11-11 साल पे जनगणना होती है ना, तो उस हिसाब से वृद्धि दर भी दिया हुआ है यहाँ पर कि किस हिसाब से बढ़ा। तो हम लोग देखते हैं कि ये लगभग 17% के आसपास में था, है ना? ये लगभग 17 से भी कम है यार, 13% है लगभग, है ना? तो लगभग 13% के आसपास में एकदम शुरुआती में था बढ़ोतरी दर। और जनसंख्या उस समय कितनी? 36 करोड़। सन 1951 की कहानी है।
जब हमारा भारत तुरंत आज़ाद हुआ था। जनसंख्या कितनी उस समय लगभग है? 36 करोड़ की जनसंख्या है और 13% जो है बढ़ोतरी की दर है। थोड़ा-सा विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, और विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, और विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी। यही काम चल रहा है, ये काम। और देख रहे हो कैसे बढ़ते जा रहा है। थोड़ा और विकास हुआ, जनसंख्या लगभग 110 करोड़ पे आ गई। ठीक है, 110 नहीं, 101 करोड़। लगभग ये 100 इधर है, मतलब कि लगभग 10 ही मान के चलो, है ना? लगभग 110 करोड़ है। तो बढ़ रहा है पूरा ग्राफ, है ना? उसी हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या के रेस्पेक्टिवली अगर देखा जाए, वृद्धि की दर मतलब कि मरना कम हो गया परंतु बच्चा पैदा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये कौन सा कंडीशन है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और मर क्या रहे हैं, ज़्यादा रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं हाई, ज़्यादा मर रहे हैं। तो ये वाली पहली कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, प्रथम चरण हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 61 में आए तो हमने देखा कि यहाँ पर 21% हो गया वृद्धि। मतलब कि जनसंख्या इतनी बढ़ी, मर गए इतना मर गए, इतना बढ़ गया आगे, है ना? लगभग ऐसे समझ लो। फिर थोड़ा सा और बढ़ा, जनसंख्या बढ़े जा रही है, मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर देख रहे हो, जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि ज़्यादा है, मृत्यु दर कम हुई। सबसे ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं कि यहीं पर ये जो कंडीशन है हमारा लगभग 1971 से 81 का, उस समय पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा तरीके से बढ़ रही थी। आगे थोड़ा बढ़े तो घटना शुरू हुई। 23 फिर 21% के ग्रोथ से बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, फिर 17 पे आ गई। मगर हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या के बढ़ने में तो कमी आई है, मगर वृद्धि की दर तो कम हुई है परंतु जनसंख्या बढ़ी जा रही है। इसका मतलब यही है कि ये है ये मर नहीं रहा है, जिंदा है ये, एक खचाखच खचाखच खचा किए जा रहा है। अब पूरा चेन बंधे जा रही है, अब वृद्धि बढ़े जा रही है। लोगों ने बीच में बच्चे पैदा करना कम तो किया परंतु ये जो इतने अंतराल में कमी की दर है वो इसको मात नहीं दे पाई। आगे बढ़े, विस्फोट के कारण को देख लेते हैं। कारण दो हैं, हमने यहीं पर देखा ना, जन्म दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है। जन्म दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है। जन्म दर के बढ़ने का कारण क्या क्या है? जन्म दर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं है कि क्या से बच्चा पैदा क्यों करें, क्या करें। तो शिक्षा का अभाव, उन जागरूक ही नहीं है, उनको गर्भ निरोधक सब, मतलब समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मतलब जैसे कि ड्यूरक्स वगैरह, है ना? तो कॉपर डी, इन सब का यूज नहीं पता है। संयुक्त परिवार भी कारण होता है। संयुक्त परिवार होता है तो कहते हैं बच्चा पैदा करो, एक और, एक और, एक और, भाई कब आएगा इसका? तो ये सब कहानी होता है। बाल विवाह होता है, अब तुम 10 साल के में विवाह कर लिए हो, 10 साल में तो हम लोग समझ ही रहे हो क्या करते थे 14 साल के हम लोग उम्र में। तो मतलब समझ रहे हो ना कहानी, बाल विवाह हो जाता है और ससुरा जो है कि 18 साल में बाप बन जाता है, फिर 20 में बाप, फिर 24 में बाप, तो बच्चा पैदा करो। हम लोग देखते हैं कि गरीबी बढ़ती है, तो गरीब बच्चा, अगर गरीब आदमी बच्चा पैदा करेगा तो वो गरीबे रहेगा। तो गरीबी बढ़ती है और जन्म दर बढ़ता है, तो गरीबी के कारण भी प्रभाव पड़ता है जनसंख्या जन्म दर वृद्धि पर। मृत्यु दर कम हुई है, इसका कारण है कि पोषण बढ़ा है। इसका कारण है कि हमारे पास जो हॉस्पिटल है उसकी सेवा अच्छी हुई है। इसका कारण है कि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है। यही कहानी थी आज की भाई, मतलब मजा आया होगा थोड़ा तुम लोग को। आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं।